वियोजन पे आज से चलेगा, सदिशों के वियोजन पे न्यूमेरिकल ना। तो आप लोग पढ़े हैं, कुछ न्यूमेरिकल लाए हैं नहीं पढ़ के? बताओ, आयुषी कल नहीं आई थी? अच्छा, एनसीईआरटी। ये लो विकास। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करिए सदिशों के वियोजन का। पहला क्वेश्चन लिखिए। आप लोग खुद पढ़ करके नहीं आए? हाँ, चलिए ठीक है भाई। कब से पढ़ना चालू करेंगे? घर पे कब से पढ़ना चालू करोगे भाई? अच्छा, जब मन करता तब पढ़ लेते हो? चलिए देखो, सदिश ए बी सदिश ए बी ज्ञात कीजिए। सदिश ए बी ज्ञात कीजिए यदि ए बराबर 1 2 -1। सदिश ए बी ज्ञात कीजिए, वेक्टर ए बी आपको ज्ञात करना है। यदि ए बराबर क्या है? 1 2 -1 और बी इक्वल्स टू क्या है? 3 2 2, 3 2 2। आपको क्या निकालना है? सदिश ए बी, वेक्टर ए बी फाइंड करना है। बिंदु ए का कोऑर्डिनेट क्या है? 1 2 -1 और बिंदु बी का कोऑर्डिनेट क्या है? पॉइंट बी का 3 2 2 है। क्या बताया था? कौन बताएगा? पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, स्थित सदिश और विस्थापन सदिश पढ़ाया था। क्या बताया था उसमें? अगर आपको वेक्टर ए बी निकालना है तो क्या बताया था? बी वाले वैल्यू में से ए वाले वैल्यू को क्या करो? माइनस कर दो। यही था ना? तो क्या हो जाएगा? बी की वैल्यू 3, ए की जगह 1, यानी करस्पॉन्डिंग घटा दो, संगत जो है घटा दो। 3 -1 क्या लगेगा? आई कैप। याद आया? 2 -2 क्या लगेगा? जे कैप। और -1 कितना? के कैप। तो आपका वेक्टर ए बी आ गया। क्या आया? 2 आई कैप 0 जे कैप प्लस 3 के कैप। हो गया ना? ये आपका क्या हो गया? वेक्टर ए बी। इसका परिमाण भी पूछा है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे बताइए? मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? फार्मूला क्या था? आशीष बताओ, मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या था? अरे मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या था भाई? परिमाण का फार्मूला अंडर रूट आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे का गुणांक स्क्वायर प्लस के का गुणांक स्क्वायर। तो यही हुआ मैग्नीट्यूड। तो ऐसे इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना आएगा? अंडर रूट 13। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? अंडर रूट 13, यानी परिमाण कर्णिम 13 हो गया। और सदिश क्या हो गया? 2i प्लस 0j प्लस 3k कैप हो गया। कौन सा? वेक्टर ए बी है। क्या है? वेक्टर ए बी। कहीं वेक्टर बी ए पूछ लेगा तो क्या करेंगे भाई? अरे इसी का बस माइनस लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ए बी अगर पता है और हम लोगों से क्या पूछ लेगा? बी ए, तो क्या करेंगे बताओ? बस इसी माइनस साइन लगा देंगे, बी ए आ जाएगा। समझ में आया? कर लो, करो जल्दी से। हे भगवान, वो तो
आदत पड़ जाएगी ना, कुछ दिन में आदत पड़ जाएगी। ये क्वेश्चन लिखिए, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। यदि सदिश ए बराबर ए बराबर 2i कैप माइनस 6j कैप 2i कैप माइनस 6j कैप माइनस 3k कैप 2i कैप माइनस 6j कैप माइनस 3k कैप तथा सदिश b बराबर 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप ना, क्या दिया है? सदिश ए का मान दिया है 2i कैप माइनस 6j कैप माइनस 3 कैप, और सदिश बी का मान क्या दिया है? 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। आपसे क्या पूछ रहा है? सदिश ए तथा बी, सदिश ए तथा बी के परिणामी, सदिश ए तथा बी के परिणामी के समांतर एकांक सदिश। इतना लिख लेना, तब लिखो, तब आगे लिखिए, तब सदिश ए तथा बी सदिश ए तथा बी के परिणामी, सदिश ए तथा बी के परिणामी के समांतर, परिणामी के समांतर एकांक सदिश ज्ञात करें। एकांक सदिश ज्ञात करें। क्वेश्चन का मतलब समझ में आ रहा है कुछ? अच्छा ये बताओ, वेक्टर ए पता है, वेक्टर बी पता है, परिणामी कैसे निकालोगे? माइनस करने परिणामी आता है। देखो, परिणामी का दो फार्मूला आपको पता है, एक तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का थीटा। जब आपको सदिश ए का परिमाण पता हो, बी का परिमाण पता हो, दोनों के बीच का कोण पता हो। इस क्वेश्चन में कोण दिया है क्या दोनों सदिशों का? नहीं दिया है। और याद रखिए, अगर आई जे के फॉर्म में क्वेश्चन दे दिया है तो परिणामी निकालने के लिए दोनों को जोड़ लेंगे, 2 हो 3 हो 4 हो चाहे जितने हो, सबको जोड़ लो, वही आपका क्या हो जाएगा? परिणामी सदिश हो जाएगा। क्या लिखोगे? देखो, आर बराबर क्या होगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। आर बराबर आपका क्या होगा? वेक्टर ए और क्या प्लस वेक्टर बी। अब ए की वैल्यू नहीं पता है, क्या पता है? या डायरेक्ट जोड़ लें क्या? देखो, आई के साथ जुड़ेगा, क्या हो जाएगा? 6i कैप माइनस 6j कैप प्लस 3j कैप माइनस 3j कैप हो गया, माइनस 3 के माइनस के क्या हो गया? माइनस 4k कैप हो गया। हो गया? समझ में आया? अभी ये क्या आया है? ये क्या आया है? ए तथा बी का परिणामी। क्वेश्चन करा ए तथा बी के परिणामी के समांतर एकांक सदिश। परिणामी आ गया। अब इस परिणामी का क्या निकालोगे? एकांक सदिश। क्या निकालोगे? एकांक सदिश कैसे मैं बताया था? एकांक सदिश का क्या रूल था? कैप। क्या था? कैप। कैप मतलब उसी सदिश में, उसी सदिश के परिमाण से क्या करो? भाग कर दो, तो ये कैप आता है। एकांक सदिश का यही बताया था ना। आर आपको नहीं पता है? 6i माइनस 3j माइनस 4k। अच्छा, आर का मान नहीं निकाल लोगे? आर का परिमाण कैसे आएगा? अंडर रूट आई के गुणांक का स्क्वायर, जे का गुणांक स्क्वायर और के का गुणांक स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो आर कैप कितना आ गया बताओ? 6i कैप माइनस 4k कैप बाई कितना बताओ? बाई क्या हो जाएगा? अंडर रूट
36 16 कितना हो गया 52 और 52 61। ये एकांक सदिश आ गया। ये क्या आ गया एकांक सदिश हो गया। सदिश ए तथा बी के परिणामी के समांतर एकांक सदिश क्या होगा यही हो जाएगा। परिणामी मतलब दोनों को जोड़ लो, एकांक सदिश मतलब क्या करो उसी सदिश में उसके परिमाण से 59 होगा। 36 36 9 45 45 में 16 जोड़ो, 45 से 16 जोड़ो कितना आ जाएगा 61। सही है। वो सुबह 6 बजे का प्रभाव है। इतना जल्दी कहाँ। और क्या कर रहा है समांतर किसके हो ए के समांतर हो। इसका मतलब कि वेक्टर ए की वैल्यू दे दिया, वेक्टर बी की वैल्यू दे दिया ना, ए बी आपको दे दिया है। कह रहा कि एक ऐसा वेक्टर निकालो जिसका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण किसके बराबर हो वेक्टर बी के बराबर हो, परंतु वो समांतर किसके हो ए के समांतर हो। तो पहले आप क्या करोगे ए के समांतर रखना है ना, जिस सदिश के समांतर रखना है उस सदिश का हम क्या निकालते हैं एकांक सदिश। क्या निकालते हैं एकांक सदिश निकालते हैं। वेक्टर ए के समांतर रखना है तो क्या निकालेंगे वेक्टर ए का एकांक सदिश निकाल लो। तो क्या लिखोगे सॉल्यूशन में ए कैप। क्या निकालोगे पहले ए कैप। ए कैप निकालो। कैसे निकालोगे कैप कैसे आता है उसी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से भाग कर दें। तो वेक्टर ए क्या है 3i कैप और ए के परिमाण से भाग करेंगे 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16 16 9 25। ए कैप आ गया 3i कैप प्लस 4j कैप अपान में कितना 5, 3 अपान में 5 i कैप और 4 अपान में 5 कितना j कैप। आ गया। बोलो यूनिट वेक्टर आ गया कि नहीं ए का। फिर क्या बोला है कि उसका परिमाण किसके परिमाण के बराबर हो वेक्टर बी के परिमाण के बराबर हो। तो वेक्टर बी का परिमाण निकालो, मैग्नीट्यूड निकालो वेक्टर बी का। क्या हो जाएगा अंडर रूट 7 स्क्वायर प्लस कितना आएगा पता है 625 और उसका वर्गमूल क्या होता है 25। हो गया समझ में। वेक्टर बी का क्या आ गया परिमाण आ गया। क्या आ गया परिमाण। अब आपसे पूछ रहा वेक्टर ए क्या है। वेक्टर ए जो है वो सदिश बी ए के क्या है समांतर है। तो किसी भी सदिश के समांतर सदिश अगर निकालना हो तो उसका फार्मूला होता है के ए कैप। के भाई ए कैप एकांक सदिश निकाल लोगे तो उस दिशा में इकाई बताता है। उस दिशा में क्या बताता है इकाई में बताया था। एकांक का मतलब होता है उस दिशा में आप यूनिट कितना चलोगे और उसी के समांतर हमें चलना है। और कितना उसका परिमाण होना चाहिए 25। तो यानी क्या करेंगे के की जगह पे क्या रख देंगे 25 और ए कैप निकाले ही हैं। ए कैप कितना आया है 3 अपान में 5 i कैप प्लस 4 अपान में 5 कितना j कैप आया ना। बोलो बस यही है। ये आपका क्या हो गया वेक्टर हो गया। वेक्टर ए का मान क्या है अब मतलब मल्टीप्लाई अंदर कर सकते हो 25 जैसे ये 5 कामने के काट दो 5 हो जाएगा। समझ रहे हो नहीं। ये क्या हो जाएगा जी यहाँ पे 5 3i कैप प्लस 4j कैप अंदर मल्टीप्लाई कर लिए प्लस कितना 20 j कैप आ गया। बोलो आया ना। अच्छा चलो अब फिर से क्वेश्चन पे आओ। देखो आपका आंसर सही है कि नहीं है। क्वेश्चन क्या कहा था सदिश ए का परिमाण जो वेक्टर निकाल रहे हैं उसका परिमाण सदिश बी के बराबर होना चाहिए। वेक्टर ए आ गया ना। जरा इसका मैग्नीट्यूड निकालो तो 15 का स्क्वायर 225 20 का स्क्वायर 400 जोड़ोगे तो 625 625 का वर्गमूल लोगे तो क्या आएगा 25 जो कि किसका परिमाण है सदिश बी के परिमाण के बराबर है। तुम दिशा देख लो इसका दिशा क्या है 3i प्लस 4j। अगर आप 5 से मल्टीप्लाई बाहर था देखो 3i प्लस 4j है कि नहीं है तो उसी के समांतर बशर्ते इसका परिमाण क्या है 5 गुना ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है सदिश ए से 5 गुना ज़्यादा होगा। अब समझ में नहीं समझ में आ गया ना अच्छे समझ में। तो जब भी दो सदिश दे करके
2 सदिश दे करके किसी एक सदिश के समांतर सदिश पूछे और परिमाण जो भी कंडीशन हो, तो आप क्या करेंगे, जिसके समांतर पूछेगा उसका क्या निकालेंगे, कैप, उसका क्या निकालेंगे, कैप, और जिसके परिमाण से कहेगा उसी के परिमाण से गुणा कर देंगे, काम बन जाएगा। आग नहीं समझ में? ये हमेशा ध्यान देना। कुमार मित्तल में भी कई ऐसे क्वेश्चन हैं, जैसे ऐसे कहता है, मैं चलो अच्छा एक क्वेश्चन अभी तुरंत बना दे रहा हूँ, 2i + 3j + 4k मैं सदिश दे दिया, बोलो। अब मैं बोलूँ कि इसी के समांतर सदिश ज्ञात करो, इसी के सदिश ज्ञात करो, परंतु उसका परिमाण इस सदिश के परिमाण का 5 गुना होना चाहिए। तुम क्या करोगे, 5 से गुणा कर देंगे, या इसका एकांक सदिश निकाल करके इस 5 से गुणा कर देंगे, तभी काम बन जाएगा, है ना। किसी के जैसे वेक्टर ए है और वेक्टर ए समांतर वेक्टर बी हो जाए, वेक्टर ए समांतर वेक्टर बी, तो जानते हो वेक्टर बी क्या होता है? अगर ये इसके समांतर है तो 100% इसके अंदर तो ये रहने ही वाला है, 2i + 3j प्लस, बस यहाँ पे लैम्डा किसी अचर पद से गुणा हो जाएगा। समांतर रहेगा, दिशाएं सब वही रहेंगी, बस परिमाण या तो छोटा हो जाएगा या तो बड़ा हो जाएगा। अब समझना, चलो कर लो इसे। कर लीजिए। अब वियोजन वाला क्वेश्चन करा दें, तो वो आयताकार वियोजन की बात करेगा। जब भी क्वेश्चन में क्षैतिज घटक या ऊर्ध्व घटक की बात किया जाएगा तो कौन सा वियोजन होगा, आयताकार वियोजन होगा। अब आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक हवाई जहाज है जो रनवे पर कितने डिग्री के कोण पर, 30 डिग्री के कोण पर टेक ऑफ करता है, यानी उड़ान भरता है। चलो बनाओ, ये आपका रनवे हो गया, बोलो जहाज बना लोगे? सही कह रहे हो, लो बना दिए मछली। ये हवाई जहाज हो गया। अब ये रनवे पे ऐसे चल रहा है, चलते चलते यहाँ से 30 डिग्री पर ऐसे जहाज आपका उड़ गया। चलिए, जहाज आपका 30 डिग्री पे क्या हो गया, उड़ गया। और जब जहाज 30 डिग्री पर उड़ा तो जहाज का ये वाला वेग क्या है नहीं बताया है, क्षैतिज घटक बता दिया। कौन सा घटक, यानी ये वाला घटक बता दिया 250। भाई सदिश है, सदिश है तो उसका दोनों घटक होगा, विभिन्न दिशाओं में प्रभाव होगा, कल बताया था कल की क्लास में। ऐसे वेग है तो वेग का क्षैतिज घटक 250 किलोमीटर प्रति घंटा है। अभी जहाज का ऊर्ध्व घटक बताना है, क्या बताना है, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे दिया है 250। अब आपसे दो पूछ रहा है, एक तो इसका एक्चुअल वेलोसिटी क्या है, ये वाला वेग, और एक इसका ऊर्ध्व घटक क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। ऊर्ध्व घटक को ऐसे लिखते हैं, पहले समझो, ऊर्ध्व घटक को v लिख के ऐसे लिख देते हैं और क्षैतिज घटक को v लिख करके ऐसे पैरेलल लिख देते हैं, समांतर, है ना। अब चलो, यदि हम क्या मान लें, यहाँ देखना थ्योरी में लिख रहा हूँ, माना जहाज का वेग, जहाज का वेग क्या है, मान लिया गया जहाज का वेग कितना है, v है, क्या है, v, ये वाला घटक। चलो कल मैं वियोजन बताया था, बात नहीं बादल, आयताकार वियोजन में क्या बताया था, सटा का सटा साइन। अगर ये इसका चाल v है, इधर थीटा लगा है, तो क्षैतिज घटक क्या होगा, v cos 30, क्या होगा, अरे v cos थीटा यानी v cos 30। इधर की तरफ जो घटक आएगा ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, v cos 30, और ये वाला कंपोनेंट क्या है, v sin 30। समझ में आया? चलो, v cos 30 की वैल्यू आपको दे दिया है, कितना दे दिया है, 250 किलोमीटर प्रति घंटे। cos 30 की वैल्यू रख लो, cos 30 की वैल्यू करीब 3/2, 250 हो गया, 250 में 2 से गुणा होगा 500 हो जाएगा, बताएं।
और ये ट्रांसपोज करोगे √3, तो हमें जहाज का वास्तविक वेग क्या है पता चल गया। जहाज का ये वाला जो वेग है वो पता चल गया, कितना है 500 बटे करनी में 3। परमीकरण कर लो, 500 करनी में 3 बटे 3। नहीं समझ में आया? जहाज का टेक ऑफ वाला जो 30 डिग्री पे जाएगा वो वेग क्या है हम लोगों को पता चल गया। अब हम लोग कौन सा वेग निकालेंगे? ऊर्ध्व वेग। कौन सा वेग? ऊर्ध्व वेग आप निकाले हो, क्या निकाले हो? v sin 30। और v क्या है? जहाज के टेक ऑफ वाला वेग का परिमाण है ना जी, बोलो। और इसका मान कितना निकाले हो? 500 करीब 3 बटे 3 और sin 30 का मान 1 बटे, ये कैंसिल हो गया, 250 करनी में 3 बटे 3। 250 लिखे हैं ना। अब ध्यान से देखना, आंसर आने के बाद उसका मतलब समझो अब क्या है। 36 घटक 500 करनी में 3 बटे 3, मतलब जहाज अब दो कंडीशन, जब तक जहाज ऐसे रनवे पे तिरछा जाएगा तो दो चीज़ कर रहा है वो, एक तो ऊपर भी जा रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। मगर ऊपर जाने का जो रेट है वो 250 करनी में 3 बटे 3 मतलब, और ये आगे बढ़ने का रेट क्या है 500 करनी में 3 बटे 3। यानी आपको क्या आभास होगा? जहाज आगे तो तेजी से जा रहा है मगर इसकी तुलना में ऊंचाई धीरे धीरे जा रहा है, दोनों है। और कुछ न देखो तो सिर्फ जहाज का वेग देखोगे तो जहाज का वेग कितना आया है? ये 500 नहीं, गलत हो गया, गलत बता दिया मैं। ये जो है ये आपका क्या है? जहाज का परिमाण है, जहाज का परिमाण है। 36 घटक तो ये है ना, 36 घटक तो ये है। यानी जहाज 36 दिशा में किस वेग से बढ़ रहा है? 250 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से, जबकि ऊर्ध्व दिशा में 250 करनी में 3 बटे 3 के वेग से। यानी ऊर्ध्व दिशा में धीरे धीरे आभास होगा और 36 दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ता चला जा रहा है। और सब छोड़ दो, न तो 36 न तो ऊर्ध्व, जहाज का रिजल्टेंट वेग क्या है? 500 करनी में 3 बटे 3 है। ये किस दिशा का वेग है? इस दिशा में किस वेग से होकर के जा रहा है। बात समझ में? यानी 3 व्यक्ति खड़े हों, एक व्यक्ति इसके सामने खड़ा हो कुछ दूर पर, एक व्यक्ति नीचे खड़ा हो और एक व्यक्ति कहाँ? ऊपर खड़ा हो। जो नीचे खड़ा होगा उसे लगेगा जहाज उसकी तरफ किस वेग से आ रहा है? 250। जो यहाँ ऊपर खड़ा होगा उसे क्या आभास होगा? 250 करनी में 3 बटे 3। और जो सामने खड़ा होगा बहुत तेज 500 करनी में 3 बटे 3 से। और जबकि जहाज क्या चल रहा है? बताया था ना, वेग वगैरह क्या होते हैं? सापेक्षता होती है। स्थिति चेंज होने पर आपका आभासी मान परिवर्तित होने लगता है। नहीं समझ में आया? ये वाली बात समझ में आया ना? तीनों मान का मतलब समझ में आया कि नहीं? तो जो ये रिजल्टेंट है ये बता रहा है कि इस दिशा में वेग इतना आभासी है। 36 घटक, यानी अगर कोई व्यक्ति नीचे खड़ा होकर के देखेगा तो उसे 250 आभास होगा, और ऊर्ध्व वाला कोई ऊपर रह करके देखेगा जहाज को तो उसे लगेगा 250 करनी में 3 बटे 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जहाज कहाँ आ रहा है? ऊपर आ रहा है। आया? नहीं समझ में आया चीज? क्या नहीं समझ में आया? जैसे 3 व्यक्ति खड़े हो जाएं, जहाज यहाँ रनवे से जैसे उड़ान भरेगा 3 व्यक्ति खड़े हो जाएं, एक तो इसकी दिशा में यहाँ पर, एक यहाँ पे कुछ दूरी पर रहे और एक यहाँ पे हवा में कोई रहे, ठीक है। इससे पूछा जाएगा कि बताओ जहाज किस स्पीड से ऊपर आ रहा है। इससे पूछा जाए कि जहाज किस स्पीड से तुम्हारी ओर आ रहा है? 250। इस वाले से पूछा जाए तुम्हारी ओर किस वेग से आ रहा है? इतना आ रहा है। जहाज एक ही है, जहाज एक ही है, मगर 3 लोगों के लिए जो इसके लिए जवाब है वो तीनों जवाब क्या है? अलग अलग है। क्यों? क्योंकि तीनों की स्थिति अलग अलग है। इसलिए मैंने बताया था सापेक्ष वेग, दुनिया की हर चीज़ चल रही है और हर चीज़ रुकी है, डिपेंड करता है कि आप किसके सापेक्ष ले रहे हैं। वही है ना, जहाज तो बेचारा अपना ऐसे चल रहा है मगर उसकी स्थिति को बताने वाले लोग अलग अलग तरीके से बता रहे हैं। आया ना? चलिए कर लो इसको। पहले क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? यानी जो हवाई जहाज का वेग हम लोग निकाले हैं इस क्वेश्चन में दे दिया, कह रहा कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग का 36 घटक कितना है? 40। मतलब अब क्वेश्चन चेंज कर लें, मान लो हवाई जहाज का वेग आपको दे दिया है कितना? 80, और उसका 36 घटक कितना दे दिया है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है? 40 ना।
अब आपसे क्या पूछ रहा है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऊर्ध्व घटक क्या होगा, तो बताओ वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा ना। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, कई तरीका है निकालने का। ये ऊर्ध्व घटक हो गया, ये क्षैतिज घटक हो गया। तो यहाँ पे एक तरीका है कि आप यहाँ थीटा मान लो, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। पहले तो आप पाइथागोरस से निकालो, सीधा आप लिखोगे क्या, जो रिजल्टेंट वेग होता है कर्णिम किसके बराबर होता है, क्षैतिज घटक और, नहीं समझे, नहीं समझा ना, ये Vx है और ये क्या है Vy है, और यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। तो कर्ण बराबर हाइपोटेनस बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, अंडर रूट लगा लिया। अब यहाँ पे रिजल्टेंट कितना है 80, क्षैतिज घटक कितना है और ऊर्ध्व घटक क्या करना है, निकालना है। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा ना। 80 का स्क्वायर बताओ 6400, 40 का स्क्वायर इधर आएगा तो -1600, बोलो कितना हो जाएगा 4800। स्क्वायर हटाओगे तो क्या लग जाएगा, अंडर रूट ना, ये 100 हो जाएगा, नहीं 10, और 48 का क्या हो जाएगा, 16 3 48 होता है, 4 बाहर, 4 करनी में 3 ना, बोलो। तो इसका ऊर्ध्व घटक क्या है 40 करनी में 3 किलोमीटर प्रति घंटे। मान लो अंडर रूट 3 की वैल्यू आप रख लो 1.73 और मल्टीप्लाई कर दोगे तो डेसिमल में आपका आंसर आ जाएगा। नहीं समझा। अच्छा, एक तो तरीका ये है, एक इसका पकाऊ तरीका है। पकाऊ तरीका मतलब थीटा उटा लड़के निकालने लगते हैं। देखना कैसे, एंगल थीटा मान लिए, ध्यान समझना, एंगल क्या मान लो थीटा, और क्षैतिज घटक क्या है 40 है, तो क्या लिखोगे 80 कास थीटा। 80 का मान कितना हो गया 40 हो गया, तो इधर लाओ तो कास थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40/80, यानी 1/ थीटा आ गया, कितना आ गया 60 डिग्री, कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। अब ऊर्ध्व घटक का फार्मूला क्या होता है b साइन थीटा, क्या हो जाएगा 80 गुणते साइन 60, 80 गुणते साइन 60 का मान कर्णिम 3/, सॉल्व करोगे 40 हो जाएगा। देखो ऊर्ध्व घटक 40 कर्णिम 3 यहाँ से भी आ गया कि नहीं, बोलो। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं समझ में आया, बोलो, कर लो, दोनों मेथड सही है। समझ में आया ना, नहीं आया, उधर पीछे आ गया समझ में, बोलो। देखो बोल ही नहीं रहे हैं, आ गया यादव जी, चलिए ठीक है करिए। हाँ, ये पाइथागोरस प्रमेय से, और ये क्या हो गया घटक वाले फार्मूले से, b cos थीटा और b साइन थीटा से भी कर लेंगे, तब भी सॉल्व हो जाएगा। अरे जरा ध्यान से, अगर आप और यहाँ एक न रुक जा इधर देखो जरा, क्षैतिज घटक क्या है b cos थीटा और ऊर्ध्व घटक क्या है b साइन, दोनों का वर्ग करके जब जोड़ोगे, देखो दोनों का वर्ग करके जोड़ोगे तो b स्क्वायर बाहर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। कुल मिला करके वही है, पाइथागोरस प्रमेय का ही कंडीशन लगा लोगे तब भी हो जाएगा। करिए।